Dear student, welcome to all. Today we are discussed to class 11th biology chapter number फर्स्ट. टॉपिक नेम है आपका. अभी तक हम लोगों ने दो वीडियोज को डिस्कस किया है. फर्स्ट वीडियोज में हम लोगों ने द लिविंग वर्ल्ड को डिफाइन किया था. सेकंड वीडियोज में हम लोगों ने यहाँ से डिफाइन करना शुरू किया था, ये क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स से. और सिस्टमेटिक्स के आगे हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन दो टॉपिक को क्लियर कर लिया था. अब हमारी जो मेजर टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर की. तो हमने आपसे बताया था टेक्सोनॉमी में जब आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. किसी ऑर्गेनिज्म को जब आप देखते हैं तो उसे देखने के बाद आपको फर्स्ट टाइम क्या करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है कि दीज आर ए पर्टिकुलर फाइलम, पर्टिकुलर किंगडम, पर्टिकुलर स्पीसीज, बट यू डोंट मैच टू एनी ग्रुप या एनी फाइला या एनी किंगडम, एनी टेक्सा. देन यू आर आइडेंटिफाइड टू दिस फीचर, दैट फीचर्स मॉर्फोलॉजी फीचर एंड एनाटॉमिकल फीचर. आपको आइडेंटिफाई किस पे करना है, उसके मॉर्फोलॉजी पे और एनाटॉमी पे. मॉर्फोलॉजी दैट मीन्स एक्सटर्नल फीचर एंड एनाटॉमी दैट मीन इंटरनल फीचर. तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसका क्लासीफाई करेंगे हिरेल्चियर ग्रुप के अकॉर्डिंग ये कहाँ पे सेटअप हो सकता है. तो उस फाइला, उस किंगडम, उस टेक्सा में उसे सेटअप कर देंगे. लेकिन बात आती है कि उसका नाम कैसे रखा जाए. तो यहाँ पे आज हमारी थर्ड टॉपिक है नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर, जैसे आप जानते हैं कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को जब डिस्कवर करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम आप पर्टिकुलर अपने नाम में ही रखेंगे. मैंने आपसे मिठाई वाली बात बताई थी. तो जब आपको पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम आप अपने लैंग्वेज में रखते हैं तो उसे लोकल लैंग्वेज कहा जाता है. दे आर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल ओवर वर्ल्ड. जो आपकी लैंग्वेज है उसे पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. इवन इंग्लिश को भी पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट नहीं किया जाता. हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ अरबी में बात होती है, ठीक है. तो अपने देश में ही बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जो है अलग अलग क्षेत्रीय लैंग्वेज हैं. तो कहीं ना कहीं एक मैं वो निकल के आया कि इससे लोकल लैंग्वेज जो थी, अभी एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम हो सकते हैं. कहीं पे कोई कुत्ता कहता है तो कोई स्वान कहता है तो कोई कुकुर कहता है, ठीक है. तो उसके नाम अलग अलग होते जा रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिस्टेक क्रिएट हो रहा है और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. तो इसके पीछे एक मेथड आया कि हम साइंटिफिक नाम क्यों नहीं रख दें. तो ऑर्गेनिज का जो नाम रखा गया वो साइंटिफिक नेम रखा गया. और इसके सबसे पहले जिन्होंने किया तो कोरलस लिनियस ने काम किया. उन्होंने ऑर्गेनिज का नाम किस में रखा, दो नामों पे रखा. कौन कौन सा, कोरलस लिनियस ने ऑर्गेनिज का नाम किस पे रखा, दो नामों में, बाई नामियल नॉमेनक्लेचर. तो आज हम इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं. नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर के ब्रांच कौन कौन सी हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. आई होप कि आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है, आपको पसंद भी आने वाला है. तो स्टार्ट करते हैं. टॉपिक आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इन फ्यूचर आपके नीट फाउंडेशन या नीट टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो नॉमेनक्लेचर इज द प्रेजेंट साइंटिफिक मेथड ऑफ द नेमिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल. कह रहा है या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी मोनरा किंगडम का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, या तो वो हो, या तो प्रोटिस्टा यानी यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म हो, फंजाई यानी सेप्रोफाइटिक प्लांट हो, प्लांट यानी ग्रीन प्लांट हो जो जिसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, या तो यूकैरियोटिक प्लांट यानी, और उसके बाद क्या है आपका एनिमल से. अगर ये कोई भी है तो इनको साइंटिफिक मेथड से उनके नाम को रखना ही क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है. कह रहा है नीड क्या है, नीड फॉर साइंटिफिक नेम. नीड क्या पड़ी साइंटिफिक नेम रखने की. द नेम आर एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अदर्स. नेम का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिफर कर सकते हैं. जैसे सपोज करिए कि ह्यूमन बीइंग में आपका एक पर्टिकुलर नाम है. आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं तो उस 10 लोगों में सबके एक पर्टिकुलर नाम है. जब आपका नाम बुलाया जाता है तो आप अपने नाम से ही जाते हैं. हाँ, ये अलग की बात है कि जब काम करना होता तो आप अपना नाम भूल जाते हैं, क्योंकि बुलाया जाएगा तो आप जाएंगे तो काम करना पड़ेगा. लेकिन जब कुछ खाना होता है तो आपका नाम नहीं बुलाया जाता तो आप सबसे पहले पहुंचते हैं. तो ये तो आपके नेचर पे ऊपर डिपेंड करता है. तो ऑर्गेनिज्म का नेम कहीं ना कहीं ये बताता है कि यह ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी का है, इसका नाम क्या है. उस नाम से उसके एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, पर्टिकुलर नेमिंग से ही उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. अब इसमें मैंने आपसे बताया ना कि इसको नाम रखने के लिए एक लोकल लैंग्वेज यूज होती है, जो हम अपने लोकल लैंग्वेज में, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, भोजपुरी है, ठीक है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, जो भी हमारी लोकल लैंग्वेज है, उन लोकल लैंग्वेज में हम उन्हें क्या करते हैं, नामिंग कर देते हैं.
लेकिन मोस्ट ऑफ थिंग्स जो नाम ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होने वाला वो कौन सा नाम होगा, साइंटिफिक नेम होगा। तो उसके लिए देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ कॉमन नेम। कॉमन नेम के एडवांटेज क्या है, जो कॉमन नेम या लोकल नेम है उसके एडवांटेज आपको बताने हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज क्या होता है, हमने इसके बीच के मैटर को निकाल दिया है, हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कर लेंगे, जिससे हम आप चीज़ों को इजीली समझ भी सकते हैं। आप इसे लिख भी सकते हैं अपने ओन लैंग्वेज में, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। तो एडवांटेज ऑफ कॉमन नेम, कॉमन नेम के एडवांटेज क्या हैं तो आप बताएंगे। इन लोकल लैंग्वेज, या हमारी लोकल लैंग्वेज में होता है जिसे रीड करना, राइट करना और लर्न करना इजी होता है। जो लोकल लैंग्वेज की चीज़ें होती हैं उन्हें रीड भी इजीली कर सकते हैं, राइट भी इजीली कर सकते हैं, लर्न भी इजीली कर सकते हैं। जितनी फ्लुएंटी से आप हिंदी बोल सकते हैं उतनी फ्लुएंटी से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उसमें कंडीशन यही डिपेंड करती है कि आप इंग्लिश आपकी मातृभाषा है, आपकी जननी है, तो आप उसमें मास्टर हैं। यूजुअली शार्ट, और जो लोकल नेम होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, शार्ट होते हैं, बहुत बड़े नाम नहीं होते हैं, छोटे छोटे नाम रखते हैं आप ऑर्गेनिज का, जिसे आप क्या कर सकते हैं, इजी टू लर्न, आसानी से बोल सकते हैं, स्पीक, उसे याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं और उसे इजीली राइट कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक भी तो होंगे। ड्रॉबैक आप कॉमन नेम, तो ड्रॉबैक कॉमन नेम के क्या है, इनसफिशियंसी, इसकी मात्रा बहुत कम है। लोकल लैंग्वेज जो होती है एक पर्टिकुलर एरा में या पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। जैसे सपोज करिए कि अगर हिंदी की बात करते हैं तो यूपी ईस्ट में भोजपुरी बोली जाती है, जबकि यूपी वेस्ट में अगर चले जाएं तो ब्रज भाषा है। यूपी साउथ में चले जाएंगे तो कोई और है, यूपी नॉर्थ में चले जाएंगे तो कुछ और भाषा है। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर, हम स्टेट की बात करें, एक स्टेट में 4 से 5 भाषा यूज होती हैं। तो लोकल लैंग्वेज की एरिया बहुत कम होती है, तो जब एरिया कम है तो इसमें बोलने वाले लोग, यूज करने वाले लोगों की भी संख्या बहुत कम होती है। और जब संख्या कम है तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड कैसे हो सकता है, पूरे विश्व में कैसे इसे जाना जा सकता है। मल्टीप्लिसिटी, इसमें मल्टीप्लिसिटी भी नहीं हो पाती, इसमें इसका मल्टीप्लाई भी नहीं होता, लोग कम यूज करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसमें नाम में मल्टीप्लिसिटी हो जाती है, मतलब पता चला कि यहाँ पे आप किसी आर्गेनिज का नाम कुछ बुला रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज में उसी आर्गेनिज को दूसरे नाम से बुलाया जा सकता है। तो एक ही नाम, आर्गेनिज के नाम मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। अब आप मान लीजिए कि सपोज करिए कि आप किसी आर्गेनिज को, जैसे कबूतर को आप कबूतर बुला रहे हैं तो कोई कुछ और बुला रहा है, कोई कुछ और बुला रहा है तो कोई कुछ और। तो जितने लोकल लैंग्वेज हो उतने सारे नाम मल्टीप्लाई हो गए। क्या ये एक आर्गेनिज के लिए सही नाम है? एम्बिग्युइटी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनसाइंटिफिक बेस, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता है। जब कोई साइंटिफिक बेस नहीं है तो इसका कोई मायना नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कुछ भी रख लो। जैसे ह्यूमन के नाम का कोई मायना नहीं, कुछ भी रख लो, राम श्याम हरिओम पवार, क्या क्या लोग रख लें, जो मन में आया सो रख लिए नाम, ठीक है। ऐसे कभी कभी तो ऐसे नाम रख लेते हैं मुंह से नाम ही नहीं निकलता। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेथड अगर होता तो एक पर्टिकुलर नेमिंग होती, तो इंसान का कोई नाम ही नहीं है, जो मन में आ रहा है वही बुला रहा है जिसको, ठीक है। आगे है रॉन्ग इंप्रेशन। अच्छा, इसका इंप्रेशन भी बहुत रॉन्ग पड़ता है साइंटिफिक मैनर पे। जब इसको आप पढ़ेंगे, अब किसी आर्गेनिज का नाम साइंटिफिक मैनर पे वो वर्ल्ड वाइड नहीं है, 10 लोग पढ़ रहे हैं उसको, जब एक बार आपने ढूंढा तो उसको कुछ और मिला, फिर उसी आर्गेनिज का दूसरा नाम, फिर उसी का दूसरा नाम। तो इससे क्या होता है कि ये बड़ा रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है लोगों के माइंड पे, इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग लैंग्वेज में इसकी अलग अलग मीनिंग हो जाती है, ठीक। सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम, जो मेन आपको पढ़ना है, जो आपकी टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है वो है कौन सा, साइंटिफिक नेम, ठीक। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको जानना है और पढ़ना है। वो आपका बेस था, ये आपकी टॉपिक है। द बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स, बाई मीन्स होता है डबल, डुअल, और नॉर्म्स मीन्स होता है नेम। यानी किसी आर्गुमेंट के अगर दो नॉर्म रखे गए हैं तो दोनों नाम को एक साथ क्या कहते हैं, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत रखते हैं। द बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया था। इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरी, उनकी बुक में, जिस बुक का नाम क्या है, सिस्टमा नेचुरी। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में ईच प्लांट एंड एनिमल्स इज गिवन ए नेम ऑफ 2 वर्ड्स। यहाँ पे जो प्लांट हैं चाहे एनिमल हैं उनके कितने नाम दिए गए हैं, 2 नाम दिए गए हैं, 2 वर्ड में नाम दिए गए हैं। द फर्स्ट वर्ड इंडिकेट द जीनस नेम, फर्स्ट वर्ड उसको किसको इंडिकेट करता है,
जीनस को इंडिकेट करता है। फर्स्ट वर्ड किसको इंडिकेट करता है? जीनस को इंडिकेट करता है, जिसे आप जेनेरिक नेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जेनेरिक नेम भी कहते हैं। जबकि सेकंड नेम जो रिफ़र करता है वो स्पीसीज को रिफ़र करता है, जिसे आप स्पेसिफिक नेम भी कह सकते हैं या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंथरा टिग्रिस, देखिए पेंथरा के नीचे अंडरलाइन होगा, टिग्रिस के नीचे अंडरलाइन होगा। अभी रूल बताएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो पेंथरा टिग्रिस, ठीक है, आप कॉपी पे लिखेंगे तो उसे अंडरलाइन कर लेंगे, अलग अलग करेंगे, पेंथरा को अलग और टिग्रिस को अलग। तो यहाँ पे जो पेंथरा है, पेंथरा एक किसका नाम? जीनस का नाम। पेंथरा किसका नाम है? जीनस का। और टिग्रिस किसका नाम है? स्पीसीज का। टिग्रिस में टी को स्मॉल ही लिखेंगे, जैसे लिखा गया है ऐसे, बस इसके नीचे आपको अंडरलाइन कर लेना है। बाकी क्यों ऐसा करना है हम आपको अभी आगे बताते हैं। पेंथरा इज द जेनेरिक नेम। पेंथरा किसका नेम है? जेनेरिक नेम है। वेयर एज टिग्रिस इज द स्पेसिफिक नेम। टिग्रिस क्या है? स्पेसिफिक नेम है, टाइगर का नाम है, ठीक। कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के कोड कौन कौन से हैं जहाँ पे बायोलॉजिकल नामिंग की जाती है, ठीक। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के जो कोड हैं कुछ इस प्रकार के हैं। कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में द 5 इंटरनेशनल कोड गिवन बाय द नामिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये आपके बुक में 2 के बारे में चर्चा की गई है एनसीईआरटी में, हालांकि आप 5 के बारे में सब डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है ICZN और ICBN। ICBN 1961 में एक कोड बना था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी किसी भी हर्ब या श्रब या ट्री की अगर नामिंग करना है, यानी बॉटनी के संबंधित किसी भी प्लांट की नामिंग करना है, तो उसे इस सेक्शन के अंतर्गत भेजा जाएगा ICBN के। जबकि ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये 1964 में स्टेबलाइज हुआ और इसके अंदर किसी एनिमल के नामिंग की जाती है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजी नॉमेनक्लेचर, इसमें बैक्टीरिया का नॉमेनक्लेचर होता है, और वायरल इसमें वायरस का होता है। और यहाँ पे इंटरनेशनल कोड ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, यानी यहाँ पे अगर कोई कल्टीवेटेड प्लांट होता है तो उसकी भी इंटरनेशनल नामिंग की जाती है। रूल ऑफ साइंटिफिक नेम कह रहा है, रूल आपको बताना, नियम कौन है साइंटिफिक नेम का, तो वो आपको बताना। द एबव कोड कंटेन रूल ऑफ द गाइडलाइन फॉर साइंटिफिक नेम। जो ऊपर के 4 संस्थानें दिख रही हैं आपको, उन सभी संस्थानों का एक काम होता है, को गाइडलाइन जारी करती हैं जिससे आप किसी का नामिंग कर सकते हैं। ईच एनिमल्स प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नो, ईच एनिमल प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टू बी गिवन ए सिंगल साइंटिफिक नेम ऑफ बाइनॉमियल सिस्टम। कह रहा है कि इनके अंतर्गत एक सिंगल नेम रखे जाएंगे पूरे ऑर्गेनिज्म के, जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होंगे, उनको क्या कहा जाएगा? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। यहाँ सिंगल नेम का मतलब है कि एक, जैसे मेरा नाम अगर प्रदीप है तो प्रदीप पूरे उसमें क्या होगा? पूरे वर्ल्ड में एक ही होना चाहिए। तो इस तरह से इसका नाम रखा जाएगा कि उस ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए। लेकिन यहाँ स्पीसीज की बात हो रही, पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही, यहाँ उसके स्पीसीज की पूरी बात हो रही है। जैसे ह्यूमन का नाम क्या है? होमो सैपियंस। तो अब सैपियंस जो नाम रखा गया है उसमें सभी ह्यूमन इंक्लूड हो गए, सैपियंस में सभी ह्यूमन इंक्लूड हो गए। तो यही चक्कर है यहाँ पे सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। ऑल साइंटिफिक नेम्स शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। कह रहा है इटालियन लैंग्वेज में इन्हें प्रिंट किया जाता है, यानी लिखा जाता है, एक्सेप्ट व्हेन रिटन एट द टाइटल और पैराग्राफ। लेकिन कब? जब ये टाइटल या छोड़ करके, किसको? टाइटल या पैराग्राफ को छोड़ करके। इफ हैंड राइटिंग और टाइप, या तो आप हैंड राइटिंग कर रहे हैं या तो उसे टाइप कर रहे हैं टाइपिंग पैड पे या कीपैड पे, द नेम इज द अंडरलाइन, तो उसे क्या करते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं। इसीलिए मैं आपको बोला हूँ वहाँ अंडरलाइन कर लिया, मैं अंडरलाइन किया था, वो PDF बनाने में अंडरलाइन लगता है रिमूव हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करा कि अगर आप हैंड राइटिंग में लिखते हैं या टाइप करते हैं तो ऐसी स्थिति में उससे क्या करना होगा? वर्ड को अंडरलाइन करना होगा। और जिसमें मैं आपको बता दूं, जीनस को अलग अंडरलाइन करना होता है और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करना होता है। द स्पेसिफिक एंड द जेनरिक नेम्स, थर्ड है रोल आपका, द जेनरिक नेम शुड बी ऑलवेज बिगिन फ्रॉम कैपिटल लेटर। कह रहा है जो जीनस का नेम होगा वो किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। इसीलिए पैंथरा आपका जो स्टार्ट हुआ है किससे स्टार्ट हुआ है? कैपिटल लेटर से। इट इज ऑफन एब्रीवेट बाय यूजिंग ओनली इट्स फर्स्ट इनिशियल। हाँ, कह रहा है कि अगर आप इसे चाहते हैं तो इसे एब्रीविएशन में लिख सकते हैं, जैसे कि ये सी लिखा गया है, सी फैमिलियरिस, जिसका नाम क्या होता है? कैनिस फैमिलियरिस, यानी क्लियर। यानी आप इसे एब्रीविएशन में सिर्फ कैपिटल C लिख करके भी लिख सकते हैं, कैपिटल P लिख करके पैंथरा टिग्रिस लिख सकते हैं, क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। द स्पेसिफिक एंड द वेराइटी नेम, जो स्पेसिफिक नेम होता है स्पीसीज का, इफ एनी शुड बिगिन फ्रॉम द स्मॉल लेटर, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ए बॉटेनिकल स्पेसिफिक नेम मे बी बिगिन फ्रॉम द A botanical specific name may be begin with a capital letter if it denotes the person or the place. A botanical specific name may begin start होता है with a capital letter if it denote a person or a place. कह रहा है कि अगर कोई place हो या कोई person हो तो बॉटनिकल नेम में यानी बॉटनी में उसको कैपिटल लेटर से आप लिख सकते हैं। ट्राइनामियल नॉमेनक्लेचर, बाइनामियल नॉमेनक्लेचर हो गए जिसमें ऑर्गेनिज्म के दो नाम हो गए, एक जेनरिक नेम एक स्पीसीज नेम। जेनरिक नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और स्पेसिफिक नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जेनरिक नेम को अलग अंडरलाइन करते हैं, स्पेसिफिक नेम को अलग अंडरलाइन करते हैं। इन सबको इटालियन लैंग्वेज में लिखा जाता है यानी इटैलिक्स में लिखा जाता है। अब ट्राइनामियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। सर्टेन स्पीसीज आर डिविजिबल इनटू स्मॉलर यूनिट, कह रहा है बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो स्मॉलर यूनिट में टूटे हुए हैं। कॉल्ड वेराइटीज, जिन्हें वेराइटीज कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनर डिफरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ माइनर डिफरेंस, फाइनर नहीं माइनर डिफरेंस, इसमें बहुत माइनर डिफरेंस होता है। द नेम ऑफ द वेराइटी इज रिटन आफ्टर द स्पेसिफिक नेम, thus the name may become trinomial or three words name, that is homo sapiens europees। कह रहा है जैसे कि आपको नाम लिखना तो उसमें तीन नाम आप लिख देते हैं, जैसे कि ह्यूमन का है ह्यूमन सैपियंस यूरोपीज, जिसका नाम क्या होता है यूरोपीज, मतलब होता है यूरोपियन रेसेस, यानी यूरोपीय जात के मनुष्य को क्या कहा जाता है? होमो सैपियंस यूरोपीज। ठीक है, होमो किसका नाम है? जेनरिक नेम है। स्पीसीज किसका नाम है? तो उसके स्पीसीज का नाम है। होमो सैपियंस किसका नाम है? स्पीसीज का नाम है। जबकि यूरोपीज किसका नाम है? ये सब स्पीसीज का नाम है। और यह एक रेस यानी जात को इंडिकेट करता है जिसे हम यूरोपियन जात कह सकते हैं। आई होप कि यू आर अंडरस्टूड। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? आपके चार की थी, चारों की में ये लास्ट है डी वाला सेक्शन। तो टेक्सोनॉमी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फार्मिंग ऑफ law and principle of classifying the organism on the basis of their evolutionary relationship. Modern taxonomists consider identification, classification, nomenclature as process that are basic taxonomy। कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना, नामिंग करना, ये सभी प्रोसेस किसके अंतर्गत आते हैं? टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक बायोलॉजी की साइंस है। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। अब आपको पढ़ना टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ना है, उसके बाद आगे की टॉपिक आपकी डिस्कस होगी नेक्स्ट डे। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।